हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सो आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं फिर से वही क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 की। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और अगले जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो हम आ गए हैं अब इस वीडियो में। अब आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पार्ट 4 में जो क्वेश्चन लिखा है वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की। तो क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि एक टैक्सी वाला जो है चार्ज करता है, ठीक है, जो भी हमारे पास पर्सन आएगा, ट्रैवलर आएगा या भी कोई वो सवारी होगी। ठीक है, टैक्सी वाला पैसे किस तरह से लेता है कि मान लो उसका कुछ दायरा है, उसने रखा है कोई दायरा, अपना दायरा रखा है कि यहाँ से लेकर जहाँ उसकी टैक्सी वहाँ से लेकर कुछ डिस्टेंस तक अपना उसका दायरा है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक वो एक फिक्स्ड चार्ज लेता है कि उतना ही पैसा लेगा कि चाहे मतलब उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक उतना ही पैसा लगेगा। वो फिक्स्ड चार्ज उसका फिक्स लेता है। ठीक है, चाहे आप बीच में उतरिए चाहे वहाँ पे उतरिए, पर उस डिस्टेंस के बीच में आप कहीं भी जाते हो आपको उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, परंतु अगर उस दायरे से बाहर जाते तो वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है। ठीक है, तो हुआ यहाँ पे इसका मतलब। फिर आगे बोला है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि अगर वो उस अपनी जो जहाँ उसकी टैक्सी वहाँ से जाता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि 10 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, द चार्ज पेड इज 105 रुपये। तो कितना लेता है वो लेता है 105 रुपये। ठीक है, फिर एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कि अगर वो 15 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, ठीक है, चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। चार्ज कितना पे किया जाता है 155 रुपीज़, तो उसको 155 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो फिक्स चार्ज है आपका वो कितना रुपए है, जो वो लेता है, वो भाड़ा जो आपसे लेता है वो कितना लेता है, जो फिक्स चार्ज है वो कितना लेता है, और एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसके बाद हर एक किलोमीटर का चार्ज वो कितना करता है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मच पर्सन पे फॉर ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना पैसा जो है वो आपसे लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही जो मैथ में होता है आपको मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो मानिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, यहाँ पर हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज। ओके, मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास लेट द, जो उसके बाद जो चार्ज वो आपसे लेता है, ठीक है, उसको मानेंगे हम एडिशनल चार्ज। ठीक है, लेट द एडिशनल चार्ज या फिर एक्स्ट्रा चार्ज जो आपसे लेता है, ठीक है, वो वाई रुपीज़। उसके बाद जो आपने लगने वाला चार्ज उसको एडिशनल चार्ज मानेंगे। ठीक है, तो फिक्स चार्ज आ गया एक्स रुपीज़, एडिशनल चार्ज आ गया वाई रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, की क्वेश्चन में जो बोला गया उसके अनुसार हम बोलेंगे। ठीक है, कि पहले बात करेंगे फिक्स चार्ज की, कहीं जा रहा है कोई पर्सन, ठीक है, कि मान लो यहाँ से कितना भी किलोमीटर उसने दायरा रखा है अपना टैक्सी वाले ने कि यहाँ से मैंने इतने किलोमीटर तक, जितना भी चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ वो आपका फिक्स्ड लगेगा। ठीक है, यहाँ से आप 1 किलोमीटर भी जा रहे हो, मान लो उसने एक फिक्स्ड जो है दायरा रखा है कि 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 1 किलोमीटर भी सफ़र तय कर रहे हो तो उसका भी अब वो 5 रुपये ही चार्ज करेगा, और अगर 5 किलोमीटर भी तय कर रहे हो तो वो भी 5 रुपये है, वो उसका फिक्स है चार्ज। ठीक है, बट उसके बाहर जाता है अगर वो 5 किलोमीटर से बाद, तो उसका वो एडिशनल चार्ज लेगा, एक्स्ट्रा पैसे लेगा आपसे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि एक तो हमारे पास फिक्स चार्ज है कि यहाँ से टैक्सी वाला चला 5 मिनट, हमने माना है ऐसे अपने से कि 5 किलोमीटर तक जो है उसका दायरा है मान लो। ठीक है, तो 5 किलोमीटर तक तो एक्स रुपीज़ ही लेगा, फिक्स्ड है उसका, उसमें कोई कंजूसी नहीं करेगा वो या फिर कुछ नहीं। ठीक है, फिर दूसरा गया हमारे पास, उसके बाद क्या हो रहा है कि फॉर डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके अलावा वो 10 किलोमीटर और जाता है। ठीक है, तो उसका कितना लेता है वो 10 किलोमीटर वो तय करेगा रास्ता, और साथ में लेगा उसका एडिशनल चार्ज जो हमने माना है। एडिशनल चार्ज कितना है वाई रुपीज़। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि एक्स हमारे पास फिक्स्ड रुपीज़ है, तो इतने पैसे तो वो लेगा ही लेगा, कि यहाँ से जहाँ मर्जी जाए, थोड़ा सा आगे जाए, चाहे तो जितना डिस्टेंस उसने एक दायरा रखा है वहाँ तक वो फिक्स चार्ज है ही आपका एक्स रुपीज़। पर उसके बाद बोला कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि अगर वो 10 किलोमीटर और चलता है तो एडिशनल चार्ज उसके
साथ में लगेंगे ही लगेंगे। एक्स प्लस 10y, टोटल पैसे कितने पे करने पड़ते हैं? 105 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, सिमिलरली कि एक्स फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करता है, उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, कितना टोटल कितना देना पड़ता है उसको, पर्सन को? 155 रुपए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पर बनी। ये आ गया फिक्स चार्ज, जो हमने माना है कि लेट द फिक्स चार्ज, ये आपका लगेगा ही लगेगा। जब भी आपने टैक्सी में बैठना है, कहीं जाना है, छोटा डिस्टेंस कवर करे चाहे बड़ा डिस्टेंस कवर करे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे बात की गई थी कि उसके अलावा 10 किलोमीटर और चलता है। ठीक है, तो एक्स फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चलने का आपका अलग से भाड़ा लेगा। वो कितना लेगा? एडिशनल चार्ज y रुपीज। तो दोनों को मिलाकर कितना पे कर रहा है पर्सन? 105 रुपए। वैसे सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन ये थी कि x प्लस 15 किलोमीटर चलने का कितना लेगा? 155 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई 2 इक्वेशन। अब आपके पास मेन काम क्या था? ये 2 इक्वेशन बनाने का ही था। इसके बाद तो आपको मेथड पता है, वही इसमें अप्लाई करना है, उसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, वैसे ही करेंगे। तो जो भी आपको अच्छी लग रही है, मेरे को तो पहली वाली लग रही है, तो पहली वाली से कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो x कितना आ गया? 105 माइनस 10y, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वैसे ही जैसे करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह हमने क्या लिखना है? x की जगह ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ये फाइंड की है। ठीक है, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y वाले, ठीक है, 15 में से 10 गए, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 155 में से 105 गए। ठीक है, कितना बचा? 50। 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 और y इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, तो हर 1 किलोमीटर का वो 10 रुपए लेता है। ठीक है, समझ आई बात? 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 किया, तो 155 माइनस 105 करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। यहाँ से y इज इक्वल 50 अपॉन 5, कितना आ गया? 10। तो एडिशनल चार्ज कितना है? 10 रुपीज़ की। अगर उस दायरे से वो बाहर जाता है, ठीक है, तो एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है? 10 रुपये लेता है वो। ठीक है, हर 1 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? y की वैल्यू आ चुकी है। वैसे ही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सब पता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, जो कि यहाँ से आपसे x की वैल्यू निकल जाएगी। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 105 माइनस 10 इंटू 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपीज़। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हमने माना है कि एडिशनल चार्ज। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसकी जगह की चार्ज पर किलोमीटर भी लिख सकते हैं कि लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना आ गया? x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया? y रुपीज। यहाँ पे लिख ही दीजिए, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये y रुपीज, y कितना आ गया हमारे पास? 10 रुपीज। मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहा है आफ्टर एडिशनल चार्ज जो भी हमने माना है वो 10 रुपीज, और जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज आ गया। ठीक है, इतना सब कुछ समझ आ गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच अ पर्सन पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, कि अगर वो 25 किलोमीटर रास्ता तय करता है तो कितना जो है वो पे करेगा। ठीक है, टैक्सी वाले के लिए। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि अगर ये हमारे पास आ गया है, इसके बाद इफ पर्सन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर, तो इक्वेशन क्या बनेगी? फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस
25 किलोमीटर अगर वो तय कर रहा है रास्ता, तो उसका तो एडिशनल तो लेगा ही लेगा, चार्ज पर किलोमीटर तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, तो एक्स आ गया हमारे पास कितना, 5 रुपीज़ प्लस 25 मल्टीप्लाई एडिशनल चार्ज वाई रुपीज़, तो कितना आ गया 5 प्लस 250, तो कितना आ गया 255 रुपीज़। तो 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर जो है रास्ता तय करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, जो मैंने पढ़ाया उसको प्रॉपर वे से एक बार लिखे कॉपी में, फिर उसको एक बार और देखें, फिर इसको आप बार बार देखें। जितनी बार देखेंगे उतना, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना माइंड में बैठेगी चीज़। और सबसे मेन बात है कि आपको क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना है। ठीक है, जितनी बार आप क्वेश्चन रीड करेंगे उतनी बार आपके माइंड में वो जो है क्वेश्चन बैठ जाएगा, आपको समझ आएगा कि इसमें ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, आपको दिया क्या गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज मस्ट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं तो आप उसका आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं तो इट मीन्स दैट आप आंसर को सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखते हुए ही आंसर देना है। क्वेश्चन को तो रीड करना ही करना है, जितनी बार रीड करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।